पुटरिया ना लाड़का प्यारा दुलेरा, हम बच्चे को लाड़ प्यार से कोई काम करने के लिए भेजते हैं तो बच्चा बड़ा खुशी से चला जाता है। तो इस प्रकार गुरु महाराज हमारे मन को समझा रहे हैं, हे लाडला मन, हे पुटरिया मन, तू तो हर बज पार उतर, तारो अवसर कारद सर रे। ये जो तुम्हें अवसर मिला है, ये अवसर में तू भवसागर से पार हो जाएगा। तुझे केवल विश्वास के साथ भजन सुमिरन करना है। तारो अवसर कारज सर रे, पुटरिया मन रे। एक दिन कम हो रहे तेरे, कम हो रहे, सांसा कम हो रही। बोलत 12, चालत 18, सोवत जावे 30। देखो श्वासा का हिसाब। मंथन करता 64 जावे, कब सिमरे जगदीश। कबीरा नौबत आपनी 10 दिन लेऊ बजाए। ये नौबती तो है, नौबत समझते हैं, नंगारा। कबीरा नौबत आपनी 10 दिन लेऊ बजाए। ये पुरपट्टम, ये नगरी बहुरी कभी न पाए। नहीं मिलेगा दोबारा ये शरीर। श्वासा की कीमत करो। बैठत 12, आप बैठे हो तो 12 श्वासा आपकी जा रही है, वो तो निरंतर जाएगी। और चालत 18, चलने से आपकी 18 श्वासें जा रही है। ये बढ़ गई। सोवत जावे 30, सोते ही आपकी 30 श्वासा चली गई। जानी कितनी चाहिए? 15। 1 मिनट में 15 श्वासा तो आप लेती है, मगर वही जब सो जाते हैं तो 30 चली जाती है। मंथन करता 64 जावे, कब सिमरे जगदीश। नहीं समझ रहे हम श्वासा के गणित को, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, भ्रम है। और अज्ञान और भ्रम ज्ञान से मिटता है। ज्ञान चाहिए सदगुरु का। तो महाराज कहते हैं, विठल राव अब बोल्या छाणी, काया रखे कोण विद प्राणी। ये सुख राम देह के ताही, करो सकल विद कारण नाही। राजा विठलराव ने महाराज को पूछा था कि हे महाराज, अद्भुत ज्ञान चर्चा ये विठलराव के संवाद में हुई है। आज भी ये ज्ञान जूं कि त्यों कायम है, बेजोड़ है। विठलराव गया तो हमारे मन में आज भी ये सारे सवाल जो कि त्यों है। गुरु महाराज नहीं है तो गुरु महाराज की वाणी जी है। महाराज ने कहा है कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो। ये संदेश है हमारे लिए कि सुन सुन मेरो ज्ञान है। अब ज्ञान सुनेंगे कहा? सत्संग होगी तो सुनेंगे। सुनो तो सत्संग हमेशा होती रहनी चाहिए। छोटी हो बड़ी हो, कम लोग आए ज्यादा आए, सत्संग सत्संग ही है। सत्संग का लोगों से कोई संबंध नहीं है। बरोबर। कम आए ज्यादा आए, मगर ये सत्संग निरंतर होनी चाहिए।
मैं ये यादव परिवार का विशेष आभारी हूँ कि कम से कम अपने पिताजी की याद में कुछ संतों को अपने घर में प्रेम से बुला के थोड़ी देर ये ज्ञान चर्चा सत्संग करवाई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान सुनने को मिलेगा और ज्ञान से ही कोई जीव जागेगा, चेतेगा। वहां तक हमारी आवाज नहीं गई, वहां तक गुरु महाराज का संदेश ही नहीं गया, तो कैसे जीव जगेगा। एक तो ये वाणी भ्रम भी खोलती है और जीव को जगाने का कार्य भी करती है। और ये सारे अनमोल काम होते हैं सत्संग से। हम अपने घर में बैठे रहेंगे तो ये दिव्य ज्ञान का लाभ जगत को नहीं मिलेगा। तो हमको सबको मिल के ये कार्य करना है और जीवों को जगाना है। महाराज ने कहा है, अनंत जीवा की आज्ञा माने ताते रहूं जग माही। अब इसका क्या मतलब हुआ? अनंत जीवों का तारने का हुक्म उन्हें मिला था, इसलिए महाराज जगत में है। अब महाराज का तो शरीर जगत में नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी आज महाराज सत्ता रूप से है। आज उनकी सत्ता चल रही है। उनकी सत्ता चलने का मतलब क्या? उनके भेद से अगर कोई भजन करेगा तो उनके अंदर शब्द जग रहा है। तो ये गुरु महाराज की सत्ता अनंत अंशों को तारने के लिए आज भी निरंतर चल रही है। तो राजा विठलराव के मन में ये प्रश्न आया कि यहाँ तो भजन की बात हो रही है, तो भजन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य को जब ये शरीर हमें मिला है तो शरीर को भूख भी मिली है। तो इसके लिए भोजन का प्रयोजन है, तो भोजन के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा। कुछ दैनिक कर्म है और कुछ नित्य कर्म है, कुछ नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म समझते हो ना? टट्टी पेशाब जाना, भोजन करना, यह हमारे नित्य कर्म है। कुछ नैमित्तिक कर्म है, रिश्तेदारों में जाते हैं, शादी ब्याह में, मृत्यु के प्रसंग में। और कुछ दैनिक कर्म है, कुछ भरण पोषण के लिए कुछ धन कमाना पड़ता है, तो वो भी तो कर्म ही करना पड़ता है। तो ऐसे कर्म करते करते भजन सुमिरन कैसे हो सकता है? ये सवाल राजा विठलराव ने गुरु महाराज को पूछा कि हम बिना कोई कर्म किए कैसे रह सकते हैं। अब उसमें कुछ कर्तव्य कर्म है, कुछ दैनिक कर्म है, तो कुछ शुभ कर्म है, तो कुछ निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं, तो कर्म तो होते ही रहता है। तो महाराज ने क्या जवाब दिया ये सुनो के मोक काज विद ये कन चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही, प्रेम उपाय तत् के ताई, उदरत कड़ा प्रगटे माई। हे राजा, मोक काज विद एक न चाहिए। तुम ये मत समझो कि मोक्ष के लिए तुमको कुछ कठिन काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए बहुत कुछ करना आवश्यक होगा। ये अपने मन से हटा दो। उल्टा मोक्ष में ये करनी बाधक है। यहाँ करनी का काम ही नहीं है। सबसे पहली बात
महाराज ने यहाँ राजा विठलराव के संवाद में बताई है, अद्भुत ज्ञान दिया है कि सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सदगुरु के शरण में जाना है और सदगुरु से प्रीति लगा के रहना है। अब इसको बहुत अच्छे से समझो, शरणागति किसे कहते हैं और प्रीत कैसे लगाते हैं। शरणागति का अर्थ है, ये नहीं है कि हम जो समझ रहे हैं शरणागति, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने गुरु बना लिया है, हमने गुरु धारण किया है, उनसे भेद ले लिया है, उनके शरण में हम गए। शरणागति में हमने क्या क्या किया जरा कोई बताओगे? शरणागति में हमने इतना ही किया तो कोई शरीरधारी गुरु जो हमारे भाग्य से हमें मिला, उनके सामने बैठ गए, उनके पैर छुए और उनको कहा कि बापू हमें भजन सुमिरन का भेद बताओ, और हमको बताया गया और राम राम हम भजन करने लगे। इतना ही किया कि इससे ज्यादा किया नहीं। और किसी ने इससे ज्यादा किया क्या? किया हो तो बताओ। ये तो शरणागति नहीं हुई, ये तो एक आदान प्रदान हुआ। शिष्य का भाव बना, गुरु के शरण में गया, गुरु ने आज्ञा दे दी भजन करने की। शरणागति अद्भुत चीज है। शरणागति कहते हैं मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। मनमुखी से गुरु बनाने के पहले हम थे मनमुखी। मनमुखी मतलब क्या? जैसा हमारा मन कहता है वैसा हम करते गए, यह है मनमुखी। अब हम शरण में हैं, हम किसी के आधार लेके बैठे हैं। कहते हैं कि जंगल में जाके एक बकरी अपने परिवार से बिछड़ गई। अब जंगल में हिंस्र प्राणी, जंगल तो जंगल ही प्राणी से भरा है, शेर है, बाघ है, कई प्रकार के और चीते हैं, ये तो सब मांसाहारी प्राणी है। और जंगल में ऐसी बकरी अगर अकेली मिल जाए तो वो तो बहुत बढ़िया, उनके लिए तैयार भोजन है। मगर बकरी होशियार थी। बकरी को लगने लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, अब मुझे किसी न किसी के शरण में जाना पड़ेगा। तो वहां शेर के पैर के निशान थे। शेर के पैर के निशान के शरण में जाके वो बकरी बैठ गई। अब बकरी को देख के बाकी खाने वाले प्राणी आने लगे। अब उनको देख के बकरी को डर के उठ के भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए, मगर बकरी बैठी थी बेखौफ, कोई चिंता नहीं। उन प्राणियों को लगा कि हमारे सामने अच्छे अच्छे टिकते नहीं, भाग जाते हैं, ये बकरी कैसे शांत बैठी है। फिर पूछा, हे बकरी, क्या तुम्हें हमारा डर नहीं? बकरी ने कहा, मैं क्यों डरूं? अरे तू तो बकरी है, ऐसी तेरे पास क्या विशेष प्रकार की ताकत है जो तू हमसे नहीं डर रही हो? हम तो एक झटके में तेरी गर्दन पकड़ लेंगे, तुझे मार डालेंगे। बकरी ने कहा, तुम देख नहीं रहे हो मैंने किसका सहारा लिया है? देखो क्या है वहां। देखा तो शेर के पंजे के निशान। उसका शरण लिया। इतने में जिसके पंजे के निशान थे वो शेर भी वहां आ ही गया था, वो भी चुपचाप सुन रहा था इनका। फिर शेर को लगा ये तो मेरे शरण में है, और मेरे शरण में जो कोई जीव आया है मैं उसका अहित कैसे होने दूंगा। एक जोर की गर्जना करते ही सारे प्राणी भाग गए। और फिर शेर ने बकरी को कहा, अच्छा किया तुमने मेरा शरणा ले लिया, नहीं तो आज तुम्हें खा जाते। हाथी को आदेश दिया, उसको कहा ताजा ताजा घास लाओ, पत्ते लाओ,
और ये बकरी को खिलाओ और अपने पीठ पे बिठा के इसे अपने परिवार में जाके छोड़ दो। तो शरणागति चाहिए, शरणागति चाहिए बलवान की। निर्बल के शरण में जाएंगे तो काल हमको नहीं छोड़ेगा। काल डरे करतार सु और सकल कोई। महाराज फरमाते हैं बांधा शरण सबल की रे, बांधा शरण सबल की रे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सुर रे, बांधा शरण सबल की रे, बांधा शरण सबल की रे, ऐसो काल जबर कसाई, ऐसो काल जबर कसाई, तीन लोक क्यों न खाए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तासीर ताल बजावे, बांधा शरण सबल की रे, बांधा शरण सबल की रे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक बार ब्रह्म सूर रे, बांधा शरण सबल की रे, बांधा शरण सबल की रे। शरणा लेना है तो बलवान की लो, निर्बल के शरण में मन जाओ। निर्बल कौन और बलवान कौन? हमको तो निर्बल बनना है, मगर बलवान के शरण में जाना है। जैसे मान ले वो बकरी शेर के शरण में न जाते दूसरे किसी प्राणी के शरण में जाती, तो क्या शेर उसे छोड़ता? शेर से वो बचा सकते थे? नहीं बचा सकते। शेर में वो ताकत थी, शेर बलवान है, जंगल का राजा है। तो यहाँ है परमात्मा सर्वशक्तिमान, उस राम जी के शरण में हमको जाना है। गेहे यानी धारण करो।
राम जी की शरणागति धारण करो। हो अब धारण करने के लिए राम जी मिलने तो चाहिए, हो तो राम जी को कहाँ खोजेंगे? तो राम जी संत के रूप में इस सृष्टि में अवतरित रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सतपुरा शारी आरसी संतन की ये देह, लखा जो चाहे अलख को इस ही में लख ले। आरसी समझते हो? आरसी में क्या देखते हैं हम? अपना चेहरा ही दिखाई देता है वो कांच में। हो अब आपको भगवान को देखना है, हो तो भगवान को देखने के लिए भी आरसी चाहिए, कांच चाहिए। हो तो वो है सदगुरु। वाह भगवान को देखना है तो सदगुरु में देखो। हो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, वाह पूजा मूलम गुरुर्पदम, वाह मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा वेद भी इसका साक्ष्य देता है। वाह वैसे प्रथम ध्यान तो हमको हमारे शरीरधारी गुरु का करना चाहिए। बरोबर अद्भुत प्रसंग आता है महाभारत में, आपने सुना होगा। हो जब एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए हो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, वाह तो द्रोणाचार्य ने क्या जवाब दिया? मैं केवल क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखा सकता हूँ, हो तुम क्षत्रिय नहीं हो। हो वो तो कोई भील जाति का था। बरोबर अब क्या किया जाए? तो निराश नहीं हुआ, हिम्मत हारी नहीं। हो अब उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपने मन से गुरु मान लिया था। अब चाहे उसको वो अनुग्रह करो न करो, चाहे उसको सिखाओ मत सिखाओ, बरोबर मगर भीतर में दुर्लभ आत्मविश्वास था। हो अपने घर गया, जंगल में घर था, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर वाह वो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करने लगा। धीरे 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 वो धनुर्विद्या में बहुत माहिर हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्य कौरव और पांडव सभी उनके शिष्य थे, सबको लेके उसी जंगल की ओर आ रहा था। साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ता आगे आगे गया। कुत्ते ने देखा कोई कुटिया है। हो कुटिया में एक काला कलूटा जो दिखने में भी ठीक ठाक नहीं है हो और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने बैठा है, तो वो उसके ऊपर भौंकने लगा। भौंकते ही एकलव्य ने अपने तीर से ऐसे अद्भुत बाण निकाले तो कुत्ते का मुंह ही बंद हो गया। वो भौंक ही नहीं पाया, उसका मुंह खुले ही नहीं। हो अब कुत्ता थोड़ी देर में भौंक रहा था, अब उसकी आवाज आनी बंद हो गई। हो वो कुत्ता उधर ही आ रहा था। देखा गुरु द्रोणाचार्य ने, कौरव पांडवों ने कि ये कुत्ते का ये हाल किसने किया? कौन है जिसने केवल उसका मुख ही बंद किया और कहीं कुत्ते को बाण का कहीं भी कोई बाण लगने के निशान नहीं थे, केवल उसके मुंह में ही ऐसे बाण भरे थे। हो तो पीछे पीछे कुत्ते के साथ साथ आगे आए, देखा और साक्षात गुरु महाराज को सामने देख के दंडवत प्रणाम करने के लिए झुका, तो गुरु द्रोणाचार्य पैर पीछे हट गए। मैंने तुम्हें कब शिष्य बनाया जो कि तुम मुझे गुरु महाराज कह रहे हो? हो
तो एकलव्य ने कहा आपने मुझे गुरु जरूर नहीं बनाया, वाह मगर मैंने तो आपको गुरु माना ओ और ये हक तो तुम मेरा ले ही नहीं सकते। अब द्रोणाचार्य को लगा ये तो मेरे परम शिष्य अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धारी है, आगे तो नाम होगा तो इसका ही नाम होगा। हो तो उसने परीक्षा ली। वाह छोड़ो ये बातों में, कहा कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, कहा तुमने मुझे गुरु मान के बैठा है, मैंने तो कभी चेला नहीं माना। बरोबर उसने कहा नहीं गुरुदेव आपने नहीं माना कोई बात नहीं, ओ मगर मैंने आपको गुरु माना और मानता रहूंगा। क्या सचमुच कह रहे हो तुमने मुझे गुरु माना? ओ हाँ गुरुदेव। तो गुरु दक्षिणा दो। तो क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? वाह तो ये तुम्हारा हाथ का अंगूठा, सीधे हाँ। हाथ का, क्योंकि इसी से तो बाण मारेगा। बिना देर किए तुरंत गुरु की आज्ञा मिलते ही अपना अंगूठा काट के उसके चरण में रख दिया। और अब ये अद्भुत भाव देख के वाह द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य माना, उसको आशीर्वाद दे दिया। जाओ तुम बिना अंगूठे से भी ऐसे जगत में पराक्रमी धनुर्धारी निकलोगे, तुम्हारी महिमा जैसे जैसे जहाँ जहाँ मेरा नाम आएगा, वाह कौरव पांडव का नाम आएगा, वहाँ आपकी महिमा जरूर होगी। ओ तो कहने का मतलब गुरु शिष्य का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। वाह गुरु मानने पे है, गुरु बना सकते हैं, बनाना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। गुरु को समर्पित होना बरोबर ये महत्वपूर्ण है। हाँ तो केवल गुरु बनाने से, उनसे भेद लेने से, भेद से राम राम भजन करने से काम नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? ओ तो महाराज कहते हैं विठल राव को, ओ कि मोक काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। वाह वाह शरण शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, वाह नित प्रत संगत साधसु, ओ जीवन मुगत। राम जीते जी मुक्ति चाहिए, वाह। जीते सी बंधन मुक्त होना है। वाह तो 3 सूत्र आपके सामने रखे हैं महाराज। वाह ओ ये 3 सूत्रों का पालन करोगे, चौथी कृपा अपने आप गुरु महाराज की हो जाएगी, जीते जी अभी। बरोबर पहली बात, शरणों सदगुरु दयाल को। शरणागति को नहीं समझ रहे। ओ शरणागति को समझाता राजा जनक ने। बरोबर राजा जनक को एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराने वाले गुरु की खोज थी, और उसने ढिंडोरा भी पिटवाया, बरोबर और जो मांगे वो इनाम देने का वचन भी दे दिया। ओ मगर उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वाह सारे संत डर गए। 6 श्वास का एक पलक होता है, ओ 1 मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं, तो एक पलक में कोई कैसे ब्रह्म ज्ञान कराएगा? हाँ गुरु के लिए उच्च सिंहासन लगाया गया, सिंहासन खाली रहा, कोई आए नहीं। ओ अब जब अष्टावक्र जी आए, सीधे सिंहासन पे बैठ गए और कहने लगे, बोलो राजा जनक, ओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं देने को तैयार हूं। ओ तो कहने लगे, रकीब में पाओ खुदा बताओ। ओ रकीब में पाओ, एक पैर घोड़े का इस नाल पे, दूसरा पैर जब तक मैं नहीं रुकूंगा इतने में मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ। वाह उसने अष्टावक्र ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, वाह बहुत बड़ी कृपा होगी। ओ एक पल में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हो तो इसके बदले में मुझे क्या दोगे? वाह तो
तो राजा जनक ने कहा जो मांगो वो, तो तुम्हारा सारा राज मुझे दे दो। वाह दे दिया, संकल्प किया, आज से मैंने मेरा सारा राज मेरे गुरु महाराज अष्टावक्र जी को दे दिया दे है। दिया जल का संकल्प ले। वाह अब कहने लगे आओ राजा जनक, अब आज्ञा कहो गुरुदेव। आओ तो अब तुम्हारे पास क्या है? आओ तुम्हारा तो सब मुझे तुमने दे दिया है। आओ तो राजा जनक ने कहा मेरा पास मेरा तन है और मेरा मन है, आओ वो भी दे दो। वही दे दो, ले लो। ये लो अब तन और मन भी गुरु महाराज को दे दिया, उसका भी संकल्प कर लिया। आओ सभा बैठी है, गुरु महाराज आसन पे बैठे हैं, राजा जनक नीचे बैठे हैं। आओ और थोड़ी देर में राजा जनक को याद आया आओ कि गुरु की जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं करी। वाह हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि गुरुदेव आपके लिए जलपान मंगाऊं। आओ राजा जनक, या तो ये कहो तुमने मुझे तन मन नहीं दिया, आओ या मेरे मन से, यानी तुम्हारा मन अब मेरा मन हो गया, आओ तुम्हारा तन अब मेरा तन हो गया। वाह न मेरे तन से तुम्हें कुछ करना है, न मेरे मन से तुम्हें कुछ सोचना है। बरोबर मेरा मैं देखूंगा। आओ खबरदार, जो मन तुमने मुझे दे दिया है उस मन से ये विचार तुम्हारे आए ही कैसे? बरोबर बात तो बहुत ऊंची थी, समझ गया राजा जनक, आओ मगर मन तो मन है। बरोबर दे तो दिया, मगर सोच विचार थोड़ी बंद हो जाता है। नहीं ऐसे लाके किसी को दे थोड़ी देते हैं। आओ बहुत ऊंची बात है। और घंटे 2 घंटे बीत गए, कई विचार आए आओ और खड़ा रह गया। गुरु महाराज भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराए। अरे खबरदार राजा जनक, आओ आप दोबारा गुस्ताखी कर रहे हो, आओ मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। आपने या तो ये कहो कि मैंने मन दिया नहीं, बरोबर अगर दे दिया तो मेरे मन से तुम सोच क्यों रहे हो? आओ सोचना काम मेरा है, बरोबर तुमने मुझे दे दिया है, मेरे मन से सोचना नहीं है। आओ खाली बैठे रहो। वाह अब खाली बैठे बैठे से कई विचार आए, कई विचार गए, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और एक समय ऐसा हुआ विचार शून्य हो गया, समाधि लग गई। आओ समाधि लगते आनंद में वाह और कहा अष्टावक्र ने, कहो राजा जनक ब्रह्म ज्ञान हुआ? हाँ हाँ महाराज, वाह वाह एक पल में हुआ। हाँ गुरुदेव, धन्य है आप। वाह तो यही तो हमें भी करना है। आओ हमने कहाँ तन मन दिया? हम तो जब मन कहता है तब भजन करते हैं, जब मन कहता है तब भजन से उठ जाते हैं। आओ हमारा मन तो हमारे साथ ही है, बरोबर दिया कहाँ है? तो महाराज कहते हैं सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रगटे माई। बरोबर तो 2 बातें ध्यान रखना। एक शरणागति, आओ अभी तक नहीं दिया हो कोई बात नहीं, आओ अभी आप अपने अपने गुरु को संकल्प करके मन दे दो। कम से कम 3 घंटे तक दो। आओ 3 घंटे तक मन में कोई विचार आने मत दो, बरोबर और प्रेम से राम राम रटन करके कोशिश करो देखने। मैं गारंटी देता हूं आओ तुम्हारे घट में ये कला भी प्रगटे और ये आनंद भी आने लगेगा। वाह करना आपको है, देना आपको है। आओ तो ये इस प्रकार से ये हमारी धारा है। इन्हीं शब्दों के साथ